जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं पंजाब टाइम न्यूज़ और मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं बाऊ सुल्तान पर, और जैसे कि पूरे मुल्क की तरह शोरकोट में भी जो पीटीआई कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। आज मैं मौजूद हूँ बाऊ सुल्तान महबूब सुल्तान साहब के डेरे पे। यहाँ पर मेरे साथ अमीर सुल्तान साहब भी मौजूद हैं और महबूब सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अमीर सुल्तान साहब की तरफ जाऊँगा। सर, शोरकोट में हमने देखा है कि कल से जैसे ये इमरान खान साहब की कॉल थी, तो कल से आपके जो शोरकोट है उसमें देखा गया कि पुलिस ने आपके कारकुनान के घर में रेड किए हैं, कुछ को पकड़ भी लिया है, कुछ मौके से फ़रार हो गए हैं। और आपके जो एमपी हैं 129 मियाँ आसिफ काठिया साहब, उनके जो हकीकी कज़न हैं, साबका चेयरमैन भी रह चुके हैं म्यूनसिपल कमेटी, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये पकड़ धकड़ परसों रात से खाली शोरकोट में नहीं, पूरे जंग में जा रही है। गुलाम अहमद गाड़ी साहब को गिरफ़्तार कर लिया है, मियाँ अल्ताफ़ काठिया साहब को गिरफ़्तार कर लिया, और अब हमें अभी तक उनकी लोकेशन का नहीं पता। हमें नहीं खबर कि वो कहाँ हैं, वो जंग में हैं, उनको जंग से बाहर लेके चले गए हैं या क्या। इंतज़ामिया से बेपनाह राब्तों के बावजूद मियाँ अल्ताफ़ की तो तबीयत भी ख़राब थी, उनकी रिपोर्टें भी उनको इंतज़ामिया को दिखाई गई हैं, लेकिन हमसे किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा, और उनकी हमें लोकेशन भी नहीं पता कि उनको फ़िलहाल जंग में रखा हुआ है या कहीं बाहर भेजा हुआ है। तो क्रैकडाउन तो बड़ा सख्त था, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। अच्छा सर, रात को देखा है कि गुज़श्ता रात को ये मियाँ साहिबान के तरफ गए थे, उठाया था। रात को जो आपके करीबी हैं, आपके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, उनके घरों में भी गए हैं, वो मौके से तो फ़रार हो गए हैं। पुलिस जो ये रवैया इख्तियार कर रही है आपके सोए हुए किसी के चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करना, किसी के घर में चले जाना, अगर ये गिरफ्तारियाँ दिन में भी हो सकती हैं। हमने देखा है कुछ कारकुनान आपके दिन में घूम रहे होते हैं, उनको दिन में नहीं पकड़ा जाता, रात की तारीखी में उनके घर में रेड किया जाता है। ये कैसे पुलिस के इस रवैये से? क्योंकि उनको पता है अवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी है, अवाम पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। दिन में वो निकलेंगे तो अगर किसी को नाजायज़ तौर पे वो पकड़ेंगे तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। आप ये देखें ना जी कि कहने को तो वो हुकूमत में है, लेकिन बाज़ारों में वो बग़ैर सिक्योरिटी के निकल नहीं सक रहे। जहाँ निकलते हैं दुनिया उनको चोरों और डाकुओं के नाम से बुलाना शुरू कर देती है। तो ये सारे शब खून जो है ये पुलिस रात की तन्हाई में मार रही है। अच्छा, दूसरा हमने देखा है कल से शोरकोट इंटरचेंज उन्होंने मुकम्मल बंद कर दिया है, और अब तो ये हमने देखा है कि पुल जो है बाऊ सुल्तान ये भी मुकम्मल बंद कर दिया है, कंटेनर लगा दिए, पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर मौजूद है। तो आप इस्लामाबाद जाने के लिए कैसे, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे या क्या आपका प्लान है जाने के लिए? ये देखें जी, जैसे महबूब सुल्तान साहब ने बताया कि कुछ बातें हम बता सकते हैं, कुछ जो हैं वो हमारे अंदर तक की होती हैं। हमारा मकसद इस्लामाबाद पहुंचना है। वो जिस भी तरीके से, जिस भी अंदाज़ के साथ इंशाल्लाह कारकुनान को लेकर हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पाकिस्तान की आज़ादी कराएंगे। अच्छा सर, अगर मकसद अभी तकरीबन आज का टाइम था, अभी 2-3 बजने वाले हैं, 2-2:30 का टाइम होने वाला है, तो अभी आप यहाँ से रवाना होएंगे। पुलिस की जो नफरी है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है, तो साफ ज़रा कोई मुज़ाहमत का भी हो सकता है। और आपके जो काफ़िला है वो भी हमने देखा है रवां अब तो तैयार बैठा है, जैसे कि आपके MP साहिबान भी हैं, बाकी भी। इसके हवाले से आप कुछ अपने कारकुनान को पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जुलूस पुरअमन है, और पुलिस को भी मेरे ख्याल में अदलिया जो है उन्होंने कह दिया हुआ कि कंटेनर हटा दिए जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस भी कानून की जो है वो लिहाज करेगी, और हमारा एक पुरअमन सा जुलूस है। अभी फरवरी के आखिरी महीने में पीपल्स पार्टी ने जुलूस निकाला है, लॉन्ग मार्च की है, नून लीग ने लॉन्ग मार्च की है। हमारी हुकूमत थी, हमने तो किसी को नहीं रोका। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। अदालत ने भी अब तो कह दिया, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस ये रुकावटें खुद ही हटा देगी। जी बिल्कुल, एक बात अगर देखी जाए तो पिछले दिनों में पीपल पार्टी ने यही अमीर साहब जो हैं या महबूब सुल्तान साहब हैं, ये भी वज़ीर रह चुके हैं। पुलिस जब पीपल पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया है तो यहीं से होके मुल्तान खानेवाल रास्ता इसी रोड से गया है, और अगर नून लीग ने किया है तो उस टाइम ना कोई पकड़ दकड़ थी, ना कोई रुकावट थी। तो अब ये रुकावट या पकड़ दकड़ करना ये मुनासिब नहीं है। मेरे साथ महबूब सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। सर, अच्छा आप क्या बताएँगे, आप इस्लामाबाद जाने के लिए पुरअज़्म हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजल करम से हम बिल्कुल पुरअज़्म हैं इस्लामाबाद जाने के लिए जी। अगर पुलिस की जो रुकावटें हैं, इंटरचेंज बंद किया हुआ है, रास्ते जो हैं वो सारे ब्लॉक किए हुए हैं, उस हवाले से आप कैसे मकसद ये अबूर करेंगे? देखिए जनाब, मैं आपकी गोशगुजार करूँगा कि आज तक दुनिया में जितनी भी तहरीकें निकली हैं, क्या उनको कंटेनर्स रोक सके हैं, क्या उनको पुलिस रोक सकी है? ये तो सिर्फ अपने दिल को खुश करने वाली बातें हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से खान साहब का पैगाम खान साहब ने ख़ुद भी और हमने भी अपने इलाके के तूल और अर्ज़ में हर शख्स तक ये पैगाम पहुँचाया है, और लोगों को रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये खान साहब की ज़ात का सवाल नहीं है, ये साहबजादगान की ज़ात का सवाल नहीं है, ये उनके अपनी ज़ात का और उनकी आने वाली नस्लों का सवाल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक जम्मे गफ़ीर निकलेगा, और आप देखेंगे कि तारीख़ में
इस किस्म के कभी भी, मैं तो इसको जुलूस या कहता ही नहीं, मैं तो इसको इनकलाब कहता हूँ। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये पहला इनकलाब होगा कि जो लोग देखेंगे कि जिसकी मिसालें लोग दिया करेंगे। जी अच्छा सर, अभी हमने कुछ बाज़ ज़राए से मालूम भी हुआ है कि ये जो हुकूमत है और PTI क़यादत है, इनमें कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उस हवाले से कोई आपके इल्म में हो? ना मैं गोश गुजार करूँ आपको, ये मैं आपको यकीन दहानी के साथ कह सकता हूँ कि PTI की क़यादत किसी कीमत पे इन चोरों डाकुओं के साथ कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो तो अगर इमरान खान साहब आज से 6 महीने साल पहले मुज़ाकरात कर लेते, उनको NRO दे छोड़ते, तो इन चीज़ों की नौबत आनी ही कोई नहीं थी। चोरों डाकुओं से क्या मुज़ाकरात होने हैं। जी अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि हमने शोरकोट से यहाँ 17 किलोमीटर तकरीबन 2-3 घंटे में सफ़र किया है, और वो भी हमने देखा है कि कंटेनर, और हम तो चलो फिर भी मोटर बाइक पे बैठ के आ गए। तो आप इस्लामाबाद कैसे पहुँचेंगे इतनी पकड़ धक्कड़ और इतने कंटेनरों में? देखिए जी, जब इंसान किसी मकसद के लिए घर से निकल पड़ता है तो उस मकसद के लिए उसको भूख प्यास, सर्दी गर्मी और ये तकलीफ़ें तो फिर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब हम लोगों ने सोच ली और फैसला कर ली है और दिल अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमईन है कि इस मिशन के लिए निकलना जिहाद है, तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से निकलेंगे भी। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे भी ज़रूर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने महबूब सुल्तान साहब की गुफ्तगू सुनी है, और वो उनके कहना यही पुलिस को भी पैगाम है कि हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जा रहे हैं। आप भी हमें पुरअमन